नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं ब्रजेश बाबा के फंडे आपके अपने चैनल में करता हूं आपका स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, ये बाबा के फंडे की कर्म क्षेत्र सीरीज है जहां पे हम बात करते हैं आपके जॉब और करियर के बारे में। तो अगर आप अपने जॉब और करियर के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो हमारा लाइक करते हैं तो हमें और अच्छे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो संबंधित है पर्यावरण से। तो अगर हम ग्रीन जॉब की बात करें तो आखिर ग्रीन जॉब है क्या? तो ग्रीन जॉब कोई इंडस्ट्री नहीं है। ग्रीन जॉब का मतलब होता है हर वो सेक्टर जहां पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कोई तकनीक इस्तेमाल की जाती है या कोई ऐसा काम होता है जो पर्यावरण की सुरक्षा में मदद करता है, तो वो उससे जुड़ा हुआ कोई भी काम उसको बोलते हैं ग्रीन जॉब। और उससे जुड़े हुए इक्विपमेंट, उससे जुड़ी हुई सर्विसेज कहलाती हैं ग्रीन जॉब सेक्टर। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन जॉब सेक्टर के बारे में। तो आप अगर ग्रीन जॉब सेक्टर के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको इतनी अच्छी जानकारियां मिलने वाली हैं जो इसके पहले आपको किसी ने भी नहीं दी हो। अब आपको वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपके बहुत ज्यादा काम आने। हम शुरू करते हैं बात ग्रीन जॉब सेक्टर के बारे में। नो भाषण, नो बकवास, ओनली काम की बात, क्योंकि ये है बाबा के फंडे का कर्म क्षेत्र। अगर हम ग्रीन जॉब की बात करें तो इसके अंदर आते हैं टोटल 6 सेक्टर और उन्हीं 6 सेक्टरों में है नौकरियां और करियर अवेलेबल। तो हम बात करेंगे उन 6 सेक्टर के बारे में ग्रीन जॉब से रिलेटेड जहां पर नौकरी और करियर की संभावनाएं हैं। तो पहला सेक्टर है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एनर्जी होता क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी को आप ऐसे समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल देके आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए सूरज की रोशनी है, सूरज की रोशनी आती है, कोई ऐसा इक्विपमेंट जो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर ले और जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करे उससे हम इस्तेमाल करें पंखा चलाने में, लाइट जलाने में, यानी कि सोलर पैनल। जी, मैं सोलर पैनल की बात कर रहा था, बिल्कुल वो रिन्यूएबल सेक्टर का हिस्सा है। तो रिन्यूएबल सेक्टर का मतलब क्या होता है? जहां पर भी आप पहले से प्राकृतिक रूप से, चाहे वो धूप हो, हवा हो, आंधी हो, लहरें हो, पानी हो, बारिश हो, इन सब का इस्तेमाल करके अगर आप, यानी कि वो है तो एनर्जी का ही स्रोत, उसमें तो ऑटोमेटिकली एनर्जी पहले से होती ही है, तो आप उस एनर्जी का इस्तेमाल करके रोज यापन के जो चीजें हैं उसमें उसका इस्तेमाल हो, तो उसको बोलते हैं रिन्यूएबल सेक्टर। इसमें काफी ज्यादा नौकरी की संभावनाएं मौजूद हैं, इसके बारे में अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन से इंडस्ट्री में रिन्यूएबल एनर्जी का फायदा होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में होता है, हवा और पानी को गर्म करना और ठंडे करने में होता है, ट्रांसपोर्टेशन में होता है और रूरल सर्विसेज यानी ग्रामीण क्षेत्रों में काफी ऐसी चीजें हैं जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होता है। तो एक हो गया ग्रीन जॉब के अंदर पहला सेक्टर कौन सा हो गया? रिन्यूएबल एनर्जी। दूसरा है ग्रीन कंस्ट्रक्शन। ग्रीन कंस्ट्रक्शन है क्या? है वो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन ही, क्योंकि आजकल भारत के पर्यावरण मंत्रालय से आपको मंजूरी लेनी पड़ती है कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहां पर आप कंस्ट्रक्शन के टाइम पर ऐसे कितने मेजरमेंट्स ले रहे हैं, ऐसे कितने जो है प्रिकॉशंस ले रहे हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण की सेविंग हो सके, पर्यावरण की रक्षा हो सके। तो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक्सपर्ट्स की नियुक्ति होती है। वो क्या करते हैं? वो ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर कुछ ऐसी चीजें आपको सजेस्ट करते हैं जिससे कि आप कंस्ट्रक्शन के साथ साथ पर्यावरण की भी हेल्प करें। जैसे वाटर रिसोर्सेज का सही से सही इस्तेमाल कैसे हो। मान लीजिए कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसमें पानी वेस्ट तो नहीं हो रहा है, कूड़े का जो है वो सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गंदगी होगी उससे पर्यावरण का नुकसान होगा, वेस्ट कंट्रोल का क्या सिस्टम होगा, पोल्यूशन कंट्रोल का क्या सिस्टम होगा, और वो सारी चीजें जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं ये आती हैं आपके ग्रीन कंस्ट्रक्शन के अंदर। अगला होता है जी वाटर मैनेजमेंट, यानी कि जल प्रबंधन। जल प्रबंधन क्या होता है? जल प्रबंधन में अच्छा एक आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। जल प्रबंधन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें आ जाता है आपका कि पानी से रिलेटेड चीजें, यानी कि पानी को साफ करना, पानी का ट्रीटमेंट करना, पानी का संरक्षण करना और उस पानी का इस्तेमाल करना सही जगह पे। अच्छा, एक और चीज, जो वाटर बोतल होती है वो इस सेक्टर का हिस्सा नहीं होती, वो फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर का हिस्सा होती है, तो वो इस सेक्टर का हिस्सा नहीं हो सकती। हाँ, जरूर उसमें एक और चीज है, तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई जो उनका होता है ना, वो जो काम होता है फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर का हिस्सा होता है, लेकिन जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है वो
का हिस्सा होता है, इसको जल प्रबंधन यानी कि वाटर मैनेजमेंट कहते हैं। ये भी ग्रीन जॉब सेक्टर का ही हिस्सा है। अगला है वो कार्बन सिंक। कार्बन सिंक का मतलब क्या होता है? देखिए, कार्बन जो है वो बहुत, जब भी जहां भी कार्बन का उत्सर्जन होता है वो पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे प्रयास जो कार्बन उत्सर्जन को रोकें या कार्बन जो उत्सर्जित होता है उसको कहीं अब्जॉर्ब करके कुछ ऐसी जगह ले जाए जहां से कम नुकसान हो, तो वो कार्बन सिंक में आता है। उसमें भी काफी ज्यादा संभावनाएं हैं नौकरी की। इसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से जॉब रोल्स हैं उसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बाद में बात करने वाले हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, देखिए मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। अभी आपने सुना होगा कि बड़े सारे हाईवे ऐसे बन रहे हैं जहां पर कूड़े का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि कूड़े से जो है, नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जो एक्सप्रेसवे बन रहा है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, उसमें जो है, जो गाजीपुर में कूड़े का बहुत बड़ा पहाड़ है वहां से कूड़े का इस्तेमाल हुआ। वैसे ही पुणे बॉम्बे एक्सप्रेसवे में भी कूड़े का इस्तेमाल हुआ। तो उस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो कूड़ा होता है उस कूड़े का इस्तेमाल, मतलब वहां पर उनका कलेक्शन, फिर उनका जो है ट्रीटमेंट, फिर उनका एक ऐसा इस्तेमाल जिससे कि लोगों को फायदा हो सके, पर्यावरण को नुकसान न हो सके, यानी कि वो भी तो कूड़ा जो होता है पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचाता है, तो वो उसको वहां से उठाकर उसको ऐसी जगह रीयूज करना और उसका ट्रीटमेंट करना जहां से पर्यावरण का नुकसान ना हो जबकि पर्यावरण का फायदा हो उससे, वो आता है आपका किसमें? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। और इसमें भी नौकरी की काफी सारी संभावनाएं आगे मौजूद हैं। ये 6 सेक्टर जिसमें मैंने बताया आपको, इसमें जॉब की संभावनाएं मौजूद है। वो 6 सेक्टर कौन कौन से हैं? रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन कंस्ट्रक्शन, वाटर मैनेजमेंट, कार्बन सिंक्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। 5 ही है ना, छठा बताने वाला हूं। छठा कौन सा है? छठा है आपका ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन। अब मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। सीएनजी क्या है, समझिए ना, ट्रांसपोर्ट, जहां पर ट्रांसपोर्ट में पर्यावरण को बचाने के। BS6 क्या है? मतलब अभी आपने सुना होगा कि BS5 वाहनों पर रोक लगती है, BS6 वाहन होने चाहिए क्योंकि उनसे पर्यावरण कम से कम कार्बन का उत्सर्जन होता है, इससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान होता है। तो इसी तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वहां पर भी पर्यावरण को बचाने के लिए अलग अलग तकनीक और अलग अलग जो है सर्विसेज होती हैं जो ग्रीन जॉब सेक्टर के अंदर। बहुत ज्यादा नौकरी की संभावनाएं मौजूद है, जैसे आपको पता ही है, बहुत ज्यादा नौकरी की संभावनाएं मौजूद है। कहां मौजूद है जी? जहां पर भी ये ट्रांसपोर्टेशन यानी कि मोटर कंपनीज है वहां मौजूद है, अभी प्राइवेट ट्रेन चलने वाली है वहां मौजूद है, बहुत जगह, हर जगह, यानी ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन में नौकरी की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। अब हम बात करते हैं यहां पे मौजूद जॉब रोल्स के बारे में। तो एज पर द ग्रीन जॉब सेक्टर स्किल काउंसिल, जिसकी स्थापना भारत सरकार के कौशल विकास निगम ने किया है, NSTC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर किया है, उसके अनुसार कुल 53 जॉब रोल्स हैं। आप इंडस्ट्री पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। 53 जॉब रोल्स में आपको यह भी दिख रहा होगा कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका क्या क्वालिफिकेशन है, किस पे आप एंट्री कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रीन जॉब सेक्टर की एक वेबसाइट भी है, उस वेबसाइट पर जाकर यहां के बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। साथ में हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और चीज दे रहे हैं, हम दे रहे हैं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्री ट्रेनिंग सेंटर्स की डिटेल्स अलग अलग स्कीम्स में, जहां पर आप जाकर अपने सेक्टर की मुफ्त में ट्रेनिंग ले सकते हैं और वो केवल ट्रेनिंग ही नहीं देते हैं, आपको जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, आप पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आपकी सहायता करेगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, जहां रहिए दूसरों की मदद करते रहिए। थैंक यू।